प्रबुद्धजनों प्रणाम। समय से परे भी क्या कोई यात्रा है? समय की यात्रा या टाइम ट्रैवल क्या है? सामान्यतः तो लगता है कि समय साथ पकड़ कर चलता है, ये साथ जकड़ कर चलता है। एक पल भी आगे तो चलने ही नहीं देगा। किसी भी मनुष्य को एक जीवन यात्रा से पहले का स्मरण तक भी नहीं आने देगा। ऐसी है समय की पकड़। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये ही प्रकृति हैं। ये सभी भौतिक हैं और जड़ हैं। फिर यह समय क्या है? समय है तो भौतिक। जब यह भौतिक अवयव है तो लौकिक है, लौकिक है तो जड़ है, जड़ तो है पर पंच महाभूतों से यह इस प्रकार भिन्न है कि यह इन पंच महाभूतों को ही नचाता है। समय की तान पर ये पंच महाभूत न केवल नाचते हैं अपितु पल पल हर पल रूप बदलते रहते हैं। इस समय को क्या कहें? यह पंच महाभूतों और परमात्मा के बीच का सेतु लगता है। आप प्रबुद्ध जन स्वीकृति दें तो क्या हम समय को शिव का डमरू कह सकते हैं? ये समय तो शिव का डमरू है जो सबको नाच नचाता है, और शिव समय को भी नाच नचाते हैं, और शिव समय को भी नाच नचाते हैं। तब क्या टाइम ट्रैवल संभव है? और क्या शरीर संभव है? कोई भी शरीर पंच महाभूतों में से ही सभी या किन्हीं के द्वारा बनता है। ये पंच महाभूत तो समय के समक्ष नाचते हैं, पल पल बदलते हैं। तब शरीर तो टाइम ट्रैवल करने से रहा और आत्मा समय के अधीन नहीं। तब वह क्या है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है? क्या यह सूक्ष्म शरीर है? आप बताएं। लगता तो ऐसा ही है। यदि टाइम ट्रैवल जैसी कोई बात जगत के समक्ष कोई अस्तित्व रखती है तो यह सूक्ष्म शरीर द्वारा ही संभव लगता है। समय की पकड़ तो सूक्ष्म शरीर पर भी लगती है। तभी तो हमें पूर्व जीवन की बातें सामान्यतः याद नहीं रहती। पूर्व जीवन की यादें स्पष्ट रहना टाइम ट्रैवल का एक उदाहरण लगता है, पर वह यादें डेलिबरेट नहीं लगती। जब ऐसा प्रयास करने पर हो तभी टाइम ट्रैवल का स्पष्ट उदाहरण होंगी। कोई भी ज्योतिषी या अन्य गणितज्ञ भूतकाल की वेरीफेबल कथन नहीं कहता। भविष्य की भी इतनी अनस्पेसिफिक भविष्यवाणी करते हैं कि जोड़ तोड़ के समझनी पड़ती है। जैसे अगले 3 महीनों में कोई राजनेता मरेगा। इस कथन की इतनी व्यापकता है कि झुमरी तलैया का कोई मोहल्ला नेता मरने पर भी कहेंगे हमने तो देखो पहले ही कह दिया था। PLC पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले भी कोई वेरीफेबल उदाहरण नहीं बताते कि झुमरू पिछले जन्म में न्यूयॉर्क में 70 साल पहले उस परिवार में था, जो वेरीफाई कर सकें उस परिवार के पते पर। वेरीफेबल नहीं होगा तो काल्पनिक ही लगेगा। चलो प्रयास करते हैं यह जानने का कि हम टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। ये भौतिक शरीर तो नित्य नहीं है। हाँ, इसमें लगने वाले पंच महाभूत नित्य अवश्य हैं, और समय इन पंच महाभूतों को नचाता है। अतः इस भौतिक शरीर की तो सामर्थ्य ही नहीं है जो समय की पकड़ को तोड़ सके और समय का भेदन करके एक पल को भी आगे जा सके, और एक जीवन की ज्ञात भूमिकाओं से भिन्न
पूर्व जीवन की या किसी अन्य जीवन या किसी अन्य के जीवन में झांक सके। समय के 3 प्रमुख आयाम हैं। भूतकाल, वह काल जो बीत गया। इसकी पकड़ बस इतनी ढीली है कि आप केवल चल रहे जीवन काल की भूत में जा सकते हैं, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं। वर्तमान काल, वह सूक्ष्मतम कालखंड है जिसे किसी यंत्र द्वारा न नापने की बाध्यता हो सकती है, पर पल कहकर संबोधित करें तो भी यह वर्तमान कालखंड भी केवल उस चल रहे सूक्ष्मतम कालखंड जो एक पल है उसकी ही स्वतंत्रता देता है। ये एक पल की स्वतंत्रता भी केवल मानव को मिली है। भविष्यकाल, यह वह कालखंड है जो पूर्णतया अपारदर्शी है। मनुष्य की उत्सुकता अधिकतर इसके विषय में ही रहती है। साधारण मनुष्य के लिए यह पारदर्शी हो नहीं सकता। यह अपारदर्शी अवश्य है, परंतु मानव योनि के लिए परिवर्तनशील है। पशुओं, पक्षियों, अन्य जीव योनियों और सभी प्रकार की वनस्पतियों के लिए यह भविष्यकाल अपारदर्शी भी है और अपरिवर्तनशील भी है। मानव से भिन्न अन्य सभी योनियों के लिए कर्मफल की गठरी शून्य होने तक हर जीवन की यात्रा पूर्व निर्धारित जैसी है। मानव जीवन पूर्व निर्धारित नहीं है। जो विद्वान कहते हैं कि मानव जीवन में भी परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, उनकी विद्वता पर कोई कमेंट नहीं। यदि वह ऐसा मानते हैं तो वह बताएं मनुष्य और शेष अन्य योनियों में क्या अंतर रह गया। अल्पज्ञ का तो मत है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। यहाँ एक बात प्रमुखता से कही जा रही है कि मनुष्य में चेष्टा की भिन्नता अवश्य है। वह भिन्नता सर पर रखी गठरी से पता चलती है। वह गठरी चेष्टा को प्रभावित कर सकती है। और आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल हमारे समक्ष है, हमें चेष्टा की स्वतंत्रता देता है। भूतकाल जा चुका है। चलो सूक्ष्म शरीर द्वारा यदि पूर्व जीवन की कोई बात, घटना, संबंध या अन्य कोई सूचना जानने पर भी क्या होगा? कोई बदलाव हो नहीं सकता। भूतकाल की सभी सूचनाएं पूर्णतया अनुपयोगी हैं। सिवाय पाखंड और प्रदर्शन के वो अब किसी काम की नहीं। भूतकाल तो अनुपयोगी पुस्तकों की लाइब्रेरी जैसा है, स्थिर है। भविष्य की सूचनाएं भी किसी रैक पर रखी पुस्तकें नहीं हैं कि आप पुस्तक उठाएं और पढ़ लें। इसके लिए परमात्मा जैसी सामर्थ्य चाहिए। उसमें उस भविष्यकाल के कालखंड तक उससे संबंधित सभी चेष्टाएं भी ज्ञात करनी होंगी। सटीक तो नहीं बैठता है, पर भविष्य को जानना ऐसा ही है जैसे उड़ते पक्षी पर निशाना लगाना। हम उसकी गति, वायु गति, ऊंचाई आदि अनेक फैक्टर ध्यान में रखकर निशान लगाएंगे। तब भी एक फैक्टर हम नहीं जानते कि वह पक्षी किस पल क्या कर दे, दिशा बदल दे, ऊंचाई बदल दे आदि इत्यादि। और आगे बढ़ते हैं। टाइम ट्रैवल में यदि फिजिकल बॉडी को भी एक तरफ रख दें तब भी 2 अवरोध हैं। पहला है माया की पकड़ और दूसरा है समय या काल की पकड़। माया की पकड़ हटी तो मायातीत हो जाएंगे, तब भी समय की पकड़ रहेगी। समयातीत होना सूक्ष्म शरीर के लिए भी संभव नहीं। तो क्या समयातीत मायातीत अवस्था के बाद की अवस्था है? हाँ, यह समयातीत अवस्था मायातीत अवस्था के बाद की अवस्था है। एक उदाहरण तैयार करते हैं। चलो पृथ्वी पर घूमने की स्वतंत्रता को हम माया से मुक्ति मानते हैं और आकाश की ऊंचाई को हम समय की पकड़ से मुक्ति मानते हैं। अब एक पक्षी को हम पैर में रस्सी बांधकर
खूंटे से बांध देते हैं। जब हम इस रस्सी के बंधन को खोल देंगे तो पक्षी पृथ्वी पर घूमने के लिए भी मुक्त हो जाएगा और उड़कर आकाश से वह वो सब भी देख सकेगा जो पृथ्वी से नहीं दिख रहा था। मायातीत होने पर आत्मा सूक्ष्म शरीर की पकड़ में भी नहीं रहेगा। वैसे दिखने को भौतिक शरीर भी होगा। यदि अब जीवन शेष है अर्थात वह परम विशेष अवस्था प्राप्त है जो युगों में किसी को प्राप्त होती है, तब आत्मा पूर्णतया शाश्वत चेतन अवस्था में है। केवल ऐसे ही विरले संत की अवस्था को समयातीत कहलाने का गौरव प्राप्त होगा। ऐसा कहाँ होता है कि माया से मुक्ति भी हो जाए और भौतिक शरीर भी उपलब्ध हो। जिस भी संत को ऐसी अवस्था प्राप्त होगी, केवल वही मायातीत होने के साथ साथ समयातीत भी होगा। मायातीत होना एक चमत्कार है। माया से मुक्ति अर्थात सीमित अर्थों में इस संपूर्ण जगत के पंच महाभूतों का स्वामी बन जाना। कौन झेल सकता है इतना स्वामित्व? इस स्वामित्व के साथ ही परमात्मा कृपा से पुरस्कार स्वरूप समय का स्वामित्व भी मिलता है। इतने स्वामित्व मिलने पर भौतिक शरीर तो दंभ से फट ही जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी धुआं बन जाएगा। इस स्वामित्व के होने का आभास मात्र भी कोई शरीर झेल नहीं सकता। शुद्ध शाश्वत आत्मा ही है जिसे परमात्मा कृपा से किसी विशेष परिस्थिति में कुछ पल के लिए प्रकृति और समय दोनों का स्वामित्व मिल सकता है। परम विरोधी बात है, शरीर और प्रकृति एवं समय का स्वामित्व एक म्यान में नहीं रह सकते। प्रकृति और समय के स्वामित्व को कुछ पल के लिए भी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए परमात्मा द्वारा चयनित आत्मा ही झेल सकती है। समय का स्वामित्व किसी भी प्रकार किसी भी शरीर को मिल नहीं सकता। टाइम ट्रैवल इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, स्वप्न एक डिवाइन ब्लेसिंग है जिसमें सूक्ष्म शरीर टाइम ट्रैवल करता है। संक्षेप में कहें, समय तो शिव का डमरू है जो शिव के इशारों पर सबको नचाता है। केवल शिव ही समय के स्वामी हैं। टाइम ट्रैवल कराने वाले किसी दुकानदार के झांसे में मत आना। ये एक प्रयास था टाइम ट्रैवल को समझने का। आप अपने कमेंट द्वारा ज्ञानवर्धन करें। आपने इसे सुना, आपको आदरपूर्वक प्रणाम।